हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की। जो लोग 2022 में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, प्री आप दे चुके हैं, टायर 1 आप दे चुके हैं, टायर 2 का वेट कर रहे हैं मेंस का, तो स्टूडेंट उस सब विषय में बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या क्या होने वाला है, कब मेंस होगा, कब टायर 1 का रिजल्ट आ सकता है, एक्सेप्टेड सभी डेट्स की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और जितने भी बातें होंगी वो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री होगी, पीछे कैसे एग्जामिनेशन हुए हैं और अभी एसएससी कैसे काम कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बातें करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलेंडर अभी जारी किया गया था एसएससी की तरफ से, तो उसमें सारे डेट्स दी हुई थी। अगर स्टूडेंट हम लोग ध्यान से देखें तो जो सीजीएल का डेट्स है 2023 का, वो आएगा आपका 1 अप्रैल को। ठीक है ना, 1 अप्रैल आएगा सीजीएल की नोटिफिकेशन डेट है ये। अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की डेट की, है ना, तो वो आपकी आएगी मई में। तो अगर हम देखें तो अप्रैल में सीजीएल 2023 आएगा, तो उससे पहले पहले तो मेंस के एग्जाम हो जाएंगे। ये आप कुछ डेट्स देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2021 से हम लोग जो डाटा है उस पर काम करेंगे। डाटा से काम करते हुए हम लोग देखते हैं कि 2021 में दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। जो एग्जाम डेट थे वो 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के थे, 2022 में हुए थे। ठीक है ना, 2 मई को क्या हुआ, आंसर किया आया 11 दिन बाद, और रिजल्ट जो आया वो 2 महीने बाद आया, ये एग्जामिनेशन होने के बाद। अगर मैं बात करूं टायर 2, ये 8 अगस्त को हुआ, जो कि 1 महीने बाद हुआ किसके, इस रिजल्ट डेट के। ठीक है ना, इस रिजल्ट के 1 महीने बाद हुआ। सीजीएल की बात है 2021 की। अगर मैं बात करूं सीएचएसएल की, तो ये भी आप देखो कि ये फैब 2022 का है नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन डेट जो है वो यहाँ पे देखो 24 मई 2022 से 10 जून तक ये एग्जामिनेशन चले। आंसर की जो है इसका 22 जून आया, जो कि लगभग 12 दिन बाद आया, और रिजल्ट जो है वो 42 दिन बाद आया, 4 अगस्त को। ठीक है, और टायर 2 जो हुआ वो 18 सितंबर को हुआ, यानी कि लगभग 1.5 महीने बाद ये एग्जामिनेशन हुए थे। तो ये जो हमारा डाटा है ये कहता है कि सीजीएल 2022 का, देखो आप 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन एग्जाम डेट थे, 13 दिसंबर तक, और आंसर की आपका 17 दिसंबर, यानी 4 दिन बाद ही आ गया। तो इस बार काम जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो एक्सेप्टेड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेड रिजल्ट जो है जैन एंड में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब वो कभी भी आ सकता है। जैन एंड का मतलब आपका 25 तारीख भी आ सकता है, 20 तारीख को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है। ये एक्सेप्टेड डेट्स हैं, यानी जैन एंड तक रिजल्ट क्लियरली दे देगा, ऐसा लगता है का जो एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीवियस उनको देखते हुए। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं टायर 2 की, ठीक है ना, टायर 2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जैन एंड में रिजल्ट आता है। अगर हम पीछे के अभी हमने 2021 के सीजीएल और 2021 के सीएचएसएल की दोनों ही बातें हमने की, और वहाँ हमने देखा कि लगभग 1.5 महीने या फिर 1 महीने बाद जो है वो एग्जामिनेशन होते हैं। तो फैब में बहुत सारे लोग, ये स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि सर फैब में हो गया एग्जाम, मेंस का ये वो, तो फैब में होना एग्जाम जो है वो मुश्किल लग रहा है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशन। अगर हम देखें तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैब में होना क्लियर नहीं है। मार्च मिड में एग्जामिनेशन जो होने की पूरी संभावना है टायर 2 के। तो इस एग्जामिनेशन में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। फैब एंड तक होना मुश्किल लग रहा है रिकॉर्ड देखते हुए। मार्च में ही एक्सेप्टेड कर सकते हैं सीजीएल टायर 2 की, ये हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए थे 2021 के, उसको देखते हुए यही उम्मीद जताई जा रही है और यही लगता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मिड मार्च तक आपके मेंस होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से करिए। अगर आप आज 1 आवर पढ़ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, 2, 3, 5, 6, जितना से ज़्यादा आप एक बार बैठ सकते हैं वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन टायर 2 की, हम लोगों ने बात कर ली। एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यूआर कैटेगरी में अगर मैं बताऊं तो 116 ± 3, यानी कि 119 भी हो सकता है, 113 भी हो सकता है। ये यूआर कैटेगरी की टायर 1 की एक्सेप्टेड कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे जो हैं वो देखे जा सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर मीन्स की
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं प्री जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है, तो इस सब को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा सकती है और इतने कट ऑफ रहने की, इसके आसपास रहने की उम्मीद है। ओबीसी 107 ±3, यानी कि इससे 3 नंबर 4 नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के 100 नंबर भी अगर ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट पाते हैं तो वो अपनी मेंस की तैयारी करते रहें, क्योंकि इनकी कट ऑफ इसके आसपास ही होने वाली है, ऐसा रिकॉर्ड देख के लगता है। बाकी एससी 100 एंड 92 एसटी की, तो ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। इस कट ऑफ के आसपास जो भी है वो अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करते रहे और पूरे मन से करे, क्योंकि मेंस में आपको इस बार पूरी मेहनत के साथ उतरना है। 100% अपनी इफिशियंसी इस बार देनी है आपको मेंस में, बिकॉज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू दी गई है। ठीक है, बाकी जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट। 15 जनवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। 100% स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें अगर आपको कोड यूज करना पड़े, कोड आपसे रिक्वायर्ड कोड हो, तो आप PMYT कोड यूज करना। 15 जनवरी को दोपहर में 2 बजे अपनी पूरी तैयारी के साथ इस टेस्ट को दीजिए, स्कॉलरशिप जीतिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। साथ ही CHSL की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर हफ्ते हर वीक बैचेज आते हैं, इन बैचेज में आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो PMYT कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। MTS CGL 2023 इनका नोटिफिकेशन आने की डेट आ चुकी है। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, साथ ही ये लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको जो है टेस्ट पेपर वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट, चाहे वो सेक्शनल वाइज हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो। मॉक टेस्ट के साथ साथ नोट्स, जो कि बहुत कंपलसरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको PDF फॉर्म में भी नोट्स मिलेगा, और आप डाउनलोड भी PDF फॉर्म में भी तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपको बुक के फॉर्म में भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि जो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से होती रहे, है ना स्टूडेंट। कंप्लीट का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी को चेक करने के लिए, आप कितने तैयार हैं एग्जामिनेशन के लिए, है ना। बाकी आज का डाउट फीचर ये बहुत बेहतरीन फीचर है। अपने एजुकेटर से आप अपने डाउट को लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एसएससी के अलावा भी आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप PMYT कोड यूज़ करके उस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, जहाँ पे आपको UPSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, स्टेट PC, UGC, नेट, IIT, नीट और बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जाती है। तो ये सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होता है। साथ ही SSC की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं, तो आप PMYT कोड यूज़ करके अभी अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आने वाले दिनों में आप पूरी मजबूती के साथ उतरें एग्जामिनेशन में, अपनी तैयारी जो 100% आपकी हो और आपका सिलेक्शन हो, और आप अपनी फैमिली और बाकी लोगों को बहुत अच्छे से रख पाएँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे मिलते हैं क्लासेस में। बाय बाय।